दोस्तों जय हिंद। जो लोग एसएससी जीडी की नई तैयारी शुरू करने वाले हैं उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, जिससे जहाँ पे आप तैयारी करने वाले हो वहाँ पे बिल्कुल करिए। ठीक है, मैं 100% तैयारी नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ जैसे कि जीएस में अगर कोई मान लीजिए कि 20 प्रश्न जो पूछा गया है, ठीक है, उसमें से 20 प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम किस प्रकार उसको कवर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ज़रूर चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हैं, और जो पुराने हैं वो अपने किसी भाई बंधु के साथ ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को। ठीक है, और जो नए हैं और जुड़ने के लिए जाके अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल में थोड़ी सी समस्या है, टेक्निकल फॉल्ट है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आप टाइप ना कर सको, ठीक है, लेकिन वो सेटिंग ऐसा हो गया है कि जो आप उसको टाइप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन से अगर पढ़ाई करोगे ना, बहुत सारे चीज़ें जैसे मेरे लिए क्या है मतलब इमोशन ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन किसी किसी के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। मोटिवेशन से ज़्यादा कुछ नहीं होता, मोटिवेशन अपनी परिस्थिति से लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और वहीं से आपका इमोशन होता है, और डिसिप्लिन भी वहीं से जनरेट होता है। डिसिप्लिन से आप जब पढ़ाई करोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले ये बात करेंगे इसके आगे कि एसएससी जीडी वर्सेस कोई भी स्टेट जॉब। ठीक है, ग्रेड पे ज़्यादा है तब तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर ग्रेड पे ज़्यादा है किसी स्टेट में या किसी भी में भी, ठीक है, जीडी से, तो आपको जाना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, लेकिन अगर सेम ग्रेड पे है या थोड़ा 19-20 है तो ज़रा सा सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो जीडी ग्रुप डी से, रेलवे से लेकर के सीआईएसएफ या आईटीबीपी को लेकर के था, जो विथ हेल्ड या और सब में सिलेक्शन लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं बात कर सकते, लेकिन मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। आप सीधा जाइए, ग्रुप डी में रहिए, वहीं पे ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ की जो लाइफ है, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत अंतर है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। ठीक है, यूनिफॉर्म, अगर आपको यूनिफॉर्म से बहुत प्यार है तो मैं अपना बताता हूँ। अपने समय में, हमारे समय में क्या हुआ था, टेरिटोरियल आर्मी की रिक्रूटमेंट आई थी, वहाँ पे यूनिफॉर्म मिलता है आर्मी की सेम। ठीक है, सीआईएसएफ या पैरामिलिट्री की नहीं, आर्मी की यूनिफॉर्म। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जब हम जीडी में भर्ती हुए तो जब ग्रुप डी में भर्ती हुए उसके कुछ दिन में, मैं इस मामले में लकी हूँ कि सभी का नौकरी जा रहा था और मेरा नौकरी, हम लग गए ग्रुप डी में, और मेरा पहली सैलरी जो है वो मार्च लास्ट में आया और लॉकडाउन के समय आया, समझ रहे हो। लेकिन ये इस बात के लिए, इस टेरिटोरियल आर्मी के लिए एक दुख की बात है कि जब हमारा टेरिटोरियल आर्मी का रिक्रूटमेंट आया ना अपने वहाँ पे डिपार्टमेंट से, तब जो भर्ती है वो कोरोना के वजह से स्थगित हो गया, और उसके वजह से फिर पता ही नहीं चला क्या हुआ और हम यहाँ आ गए। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म चाहिए तो अब जो सिविल जॉब कर रहे हो वहाँ से भी टेरिटोरियल आर्मी में जाते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में क्या होता है आपको बता दूँ, टेरिटोरियल आर्मी में जैसे जब भी रेलवे का अगर मैं हूँ, ठीक है, मान लो कि अभी ग्रुप डी में ही रहता है रेलवे में, CNW कैरेंजर वैगन में, तो वहाँ पे क्या होता है, देश जब अगर युद्ध अवस्था में चला जाए या कोई इमरजेंसी पड़ जाए, तो मेरा काम सिर्फ इतना रहेगा, ठीक है, कि हम रेलवे को सही से ऑपरेट कर सके, मान लो कई बॉर्डर एरिया में, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे। ठीक है, बाकी नॉर्मल दिन में हम जो नौकरी कर रहे होते हैं वही करते हैं, और साल में एक बार 1 महीने के लिए ट्रेनिंग मिलता है। ठीक है, 1 महीने का, समझ रहे हो, 1 महीने की ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म मिलेगा आपको, और आर्मी की कैंटीन कार्ड मिलेगा। और रही बात आपके, जो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि लीकर मिलेगा, दारू मिलेगा कि नहीं, तो दारू सिर्फ 1 महीने का मिलेगा। 1 महीने का मतलब जब आप ट्रेनिंग पीरियड में जाओगे उसी समय मिलेगा, पूरे साल नहीं मिलेगा। पूरे साल सिर्फ कैंटीन की फैसिलिटी आप ले सकते हो बाकी सामान लेने के लिए। ठीक है, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप चाहो तो। अभी सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो हरियाणा ग्रुप डी को लेकर के पूछ रहे हैं, और सीआईएसएफ ड्राइवर को लेकर के। तो सीआईएसएफ ड्राइवर में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जीडी के तुलना में ड्राइवर जो है वो अच्छा है। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टेट की बात अलग है। अगर आप इसको दोनों को जॉब के तरीके से देख रहे हो तो आप हरियाणा ग्रुप डी जो है उसको ज्वाइन करिए, और अगर आपको लग रहा है कम है तो पढ़ाई करिए, क्योंकि ये ग्रुप सी की है। ठीक है, जीडी जो है वो ग्रुप सी की है और वो जो है ग्रुप डी की है, लेकिन उसमें पेमेंट का अंतर हो सकता है, लेकिन जो घर पे रहने का जो सुविधा मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा, वो नहीं मिलेगा इधर। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ से छुट्टी जाने के लिए आपको 2-3 दिन लगेगा और वहाँ पे 2-3 दिन छुट्टी मिल गए तो बस काम हो गया अपना, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ ऐसे हैं बुद्धिजीवी हमारे भाई बंधु, वो पूछ रहे हैं कि सर सीआईएसएफ में रिस्क है क्या, या एसएसबी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस रखें सर जाए कि नहीं, रिस्क है क्या? देखो एक बात बताता हूँ आपको, रिस्क तो रहेगा, ठीक है। जब भी आप अगर हथियार लेके किसी को मारने के लिए निकलोगे ना, जब जैसे हम कहीं जाते हैं पीटीएल में, तो हम क्या चाहते हैं कि कोई दुश्मन ना मिले, अगर मिलेगा तो उसको मारना ही पड़ेगा, चाहे आप गोली से ना मारें लेकिन पकड़ के तो मारेंगे, या गोली अगर कोई खतरा हो तो आप गोली भी मार सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर आप किसी को मारने के लिए निकलोगे तो आप कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हो अपने आप को? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे सवाल बेतुका सवाल है यार, ऐसे मत पूछो, क्योंकि आप जब भी बेल्ट की नौकरी में आए, जैसे हम जहाँ पे अभी हैं, हम आपको बता चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पीएसओ हैं, ठीक है, तो जो सुप्रीम ऑफिसर होता है, तो वो हमसे पूछे कि यार ड्यूटी कैसी चल रही है तुम्हारे प्लांट में ऐसे, तो मैं बताया सर ग्रुप अभी इलेक्शन की वजह से स्ट्रेंथ कम हो गया है, इस वजह से ड्यूटी बहुत मुश्किल हो गया है। तो बोले यार इस सर्विस में तुमको क्या एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? तो मैं बोला सर नहीं, ऐसा नहीं, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, हमारे ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है उसका जो रूल रेगुलेशन वो लागू नहीं होता है, तो हमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, ठीक है ना। एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना, इसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं मिलता, जो सुविधा मिल रहा होता है वही मिल रहा होता है। ये अलग से सीआईएसएफ के लिए नहीं है। जब भी हम जम्मू कश्मीर गए थे तो हम वहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी कर रहे थे, आपको बताया भी था पहले भी कभी, लेकिन सीआरपी जो थी, जो हमारे साथ, हम सीआरपी के साथ ड्यूटी कर रहे थे, आर्मी के साथ ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सीआईएसएफ है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा हमेशा, ठीक है। वहाँ पे सीआरपी जो है वो 8 घंटे ड्यूटी कर रही थी और 8 घंटे रेस्ट कर रही थी, ठीक है। तो लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रिस्क तो रहता है, परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप अपने मन से डिसाइड करो। और रही बात ग्रुप डी की, लास्ट है ये मेरा अपना लास्ट मतलब विचार बता रहा हूँ आपको, अगर स्टेट में रहना चाहते हो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतलब मेरे हिसाब से बढ़िया है, आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन वही है, वहाँ से रह करके आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सिविल जॉब जो है वो सिविल जॉब की तरह है, फोर्स जो है वो अलग ही है, उसका अलग ही डिसिप्लिन है। सबसे बढ़िया जो चीज़ है इसके अंदर वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, आपको लगता है, तभी आप आना, नहीं तो वो जॉब की तरह आपको जॉब चाहिए तो जॉब जो सिविल जॉब है वही जॉब है, ये जॉब नहीं है जिसको आप आराम से कर सकें, इसमें कठिनाई तो आपको होगा ही, ठीक है। आज इतना ही, जय हिंद।